नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आज हम देखते हैं कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के युवा बहुत ही परेशान हैं और हमेशा ये बताया जाता है, ये समझाया जाता है कि उनके अंदर लैक ऑफ स्किल्स हैं या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनके अंदर वो सब कैलिबर या एबिलिटीज़ नहीं हैं कि उनको वो सब जॉब नहीं मिल पा रही हैं या इस तरीके से काफ़ी बार ऐसा भी देखने को मिला है कि इवन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट या पीएचडी स्टूडेंट्स को इवन क्लर्क या पीएन की वैकेंसीज़ के फॉर्म भरते हुए देखा गया है या उनकी जॉब्स के लिए लंबी लंबी लाइन लगाते हुए देखा गया है। ये सब इश्यूज़ तो हैं ही हैं, पर अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत मेजर बड़ा जो इशू, एक बहुत कंसर्निंग इशू है, वो ये है कि राइट कैंडिडेट को राइट अपॉर्चुनिटी ना मिलना। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं अगर आप इसको सोसाइटी वाइज समझने की कोशिश करेंगे। अभी रिसेंटली आपने देखा कि बिहार में किस तरीके से एक क्लॉक टावर बनाया गया जो कि पूरे देश में हंसी मजाक का एक पात्र बना। अभी अभी रिसेंटली एक एक टेक्निकल इश्यूज़ पे बात चली ही रही है, जो मध्य प्रदेश में एक रेल ओवर ब्रिज बना जो कि 90 डिग्री पे उसका उसे बना दिया गया और वो काफ़ी हंसी का पात्र बन रहा है। ऑल दो स्टेट गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि हमने बहुत सोच समझ के बनाया है या ऐसे ही हो सकता था या जो भी हो सकता था उसके ऊपर अब बातचीत होगी या उसके ऊपर रिसर्च स्टडीज़ होंगी या डिफरेंट इंजीनियरिंग और पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट अपने आप उसके ऊपर करेंगे, ठीक है। पर इससे इन सब चीज़ों का एक निष्कर्ष ये ज़रूर निकलता है क्योंकि राइट कैंडिडेट को राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, उसकी वजह से भी अ, बहुत सारे लोगों को इस तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट जैसी या और भी बहुत सारी समाज की समस्याओं को फेस करना पड़ रहा है। अगर वहाँ पे राइट कैंडिडेट पहुँचे एडमिनिस्ट्रेशन में, थ्रू आर इलेक्शंस, थ्रू आर एमएलए पोजीशंस और एमपी पोजीशंस, और वो राइट डिसीजन लें, एक एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन लें कि किस समय किस तरीके किस चीज़ की ज़रूरत है या इन सब इश्यूज़ को किस तरीके से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, तो उन सब लोगों को भी और जो नए देश के युवाओं को भी एक राइट अपॉर्चुनिटी भी मिल पाए। अगर एक भी गलत इंसान, आप इस बात को समझिए, अगर एक भी गलत इंसान उस पोजीशन तक पहुंचता है तो उसके बाद वो अपने आगे आने वाले जितने भी डिसीजंस होंगे वो सब गलत लेगा और उससे, उसके गलत डिसीजन से शायद उसको कोई पर्सनली फ़र्क पड़े या ना पड़े, पर सोसाइटी एट लार्ज या जो उसके बाद आगे आने वाली पीढ़ी है या जो उसके एक्शंस से भुगतने वाले जो पीढ़ी है उसके ऊपर कितना बड़ा एक मेजर इफेक्ट पड़ता है। तो ये आज हमारे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज भी है कि जब तक राइट कैंडिडेट को राइट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी तब तक इस तरीके के हादसे, तब तक इस तरीके के एक्सीडेंट्स होते ही रहेंगे। अगर अब ये भी समय है हमारे पास, हमारे युवाओं के पास, कि वो अभी भी संभलें और इस चीज़ का ध्यान में लें कि हमें किस तरीके से राइट अपॉर्चुनिटी तक पहुंचना है, और सिर्फ हमारे खुद के लिए नहीं, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक एक बेटर सक्सेस या एक बेटर अपॉर्चुनिटी या एक बेटर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के रास्ते खोलने हैं। ये अब हमारे लिए एक चुनौती भी है। जय हिंद, जय भारत।